नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। दरअसल सीएम योगी पिछले 7 सालों में अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अखिलेश यादव को इस बात से खुश होना चाहिए कि जिस यूपी ने उन्हें सीएम के रूप में चुना, अब वो प्रगति कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपको चाचा शिवपाल यादव का ये आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो और लोगों का आशीर्वाद क्या मिलेगा। योगी की इस टिप्पणी पर सदन में ठहाके गूंजने लगे। तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत क्यों एक बार पढ़िए महाभारत। विधानसभा में बजट सत्र का दौर जारी है। सपा विधायक लगातार योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इन सबके बीच अखिलेश यादव ने भी सदन में योगी सरकार पर कई सवाल दाग दिए। जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उनके समय पर जीरो लॉ एंड ऑर्डर है, जीरो लॉ एंड ऑर्डर। और एक घटना नहीं, घटनाएं कितनी गिनाई जा सकती हैं। छेड़खानी से तंग आकर 30 छात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल। गैंगरेप पीड़िता के बरेली में हत्या। बदायूं में कार्रवाई न होने से आहत दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की। मैं कितनी घटनाएं बताऊं। खेत गई किशोरी के हाथ बांधकर किया दुष्कर्म। स्कूल में नाबालिग से किया गैंगरेप। नौकरी की तलाश में प्रतापगढ़ पहुंची युवती के साथ गैंगरेप। प्रिंसिपल की अश्लील हरकतें सामने आई तो स्कूल से कटवा लिया नाम। दुष्कर्म पीड़िता ने दी जान। तीसरे दिन शव साथ लेकर थाना घेरने गई। सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित महिला की हत्या। युवती को अगवा कर दुष्कर्म किया। छात्रा को बंधक बनाए तमंचे से बल पर रेप। महिला कांस्टेबल से दरोगा ने किया दुष्कर्म। कितनी घटनाएं मैं बताऊं आपको, न जाने कितनी घटनाएं। और ये सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है। जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। उधर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने एक युवक की हत्या के मामले में परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना जाहिर की। दरअसल जिले के बहादुरपुर गांव निवासी ब्रजेश की उसके ही गांव के गजेंद्र सिंह ने फावड़े से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान लिया और कार्रवाई भी की। वहीं इस बीच मृतक ब्रजेश की पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो जारी किया और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचाने की कोशिश की। चंद्रशेखर इसी वजह से परिवार से मुलाकात करने बहादुरपुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए कि बहादुरपुर में हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई उसका परिवार डर के साए में है। ये मेरे साथ गौरव हैं, ये बहुत छोटे हैं। कितने साल के? 12 साल के। मैंने इनका एक वीडियो देखा और इनकी मम्मी का, जिसमें ये डरे डरे और इन्होंने मुझसे अपील की थी कि आप भैया आओ मदद कराने। मेरी इनसे बात भी हुई। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब इस परिवार को सुना है तो वो इस डर में है कि हो सकता है उनके साथ कभी भी कोई घटना घट जाए, क्योंकि उनके पहले के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने जो बताया 2012 में उनके फादर के साथ जिनकी हत्या हुई, उनके फादर के साथ, फिर उनकी मदर के साथ जो संदिग्ध घटनाएं घटी जिनका उनको शक है और नीचे के लीजिए 24 न्याय भी उस तरह से शायद नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी। खबर चित्रकूट से, जहां टिकरा सिरवाल गांव के ग्रामीणों ने अक्टूबर माह का राशन न मिलने पर डीएम के कार्यालय पहुंचकर विरोध जाहिर किया। दरअसल अक्टूबर के महीने में सिरवाल गांव के कोटेदार ने किसी भी ग्रामीण को राशन नहीं दिया। इसकी शिकायत करने पर तत्काल प्रभाव से जांच कर जिला पूर्ति विभाग ने कोटे को निलंबित कर दिया। वहीं कोटा को निलंबित करने के बाद कोटा को दूसरे कोटा से अटैच कर दिया गया है। ग्रामीणों को अगले महीने से गल्ला मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ग्रामीणों को अभी तक अक्टूबर माह का गल्ला नहीं मिला है। वहीं ग्रामीणों ने पुराने कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अक्टूबर माह का गल्ला करीब 200 क्विंटल की बिक्री कर लिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने
कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। पूरा मामला सर कोटेदार का है। ये कोटा अक्टूबर माह का गल्ला घर घर जाकर अंगूठा लगवा लिया, उसके बाद किसी को गल्ला न दिया, जिसके शिकायत पे तत्काल प्रभाव में जांच करने के बाद जिला पूर्ति विभाग ने निलंबित करके कोटा तो निलंबित हो गया, जिसके बाद अटैच करके ग्रामीणों को कोटा गल्ला तो दिया जा रहा है, लेकिन अक्टूबर माह का गल्ला आज तक किसानों को नहीं मिला है। कितने महीने का गल्ला नहीं मिला है? अक्टूबर माह का गल्ला पूरा गया था, पूरा अक्टूबर माह का गल्ला, मिड डे मील का गल्ला पूरा इन्होंने बिक्री कर लिया है। उधर बिजनौर में एक बार फिर पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल बिजनौर के नांगल थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग किसान नेता से अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरोगा गाली देते हुए किसान नेता को घटनास्थल से खींचकर थाने ले गया। दरोगा ने उनकी गर्दन पकड़ रखी थी और आसपास लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि किसान नेता समर्थकों संग भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दे रहे थे। पहले तो नांगल थाना पुलिस ने किसानों को समझाया, फिर जबरन घसीटकर उन्हें घटनास्थल से थाने ले गई, जिसका वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे, मेरठ से एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक मां ने जन्म देते ही अपने नवजात शिशु को बोरे में भरकर झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया। वहीं नवजात की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने जब बोरा खोला तो हैरान रह गए, जिसके बाद नवजात बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे ने ठंड लगने की वजह से दम तोड़ दिया। वहीं घटनास्थल पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने थाना टीपी नगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई की शाहबाद कोतवाली इलाके के ग्राम हिरौली में पिता पुत्र छत से नीचे गिर गए। बताया गया कि 2 साल के पुत्र छत पर खेल रहा था, इसी बीच वो किनारे दीवार की तरफ दौड़ पड़ा, जिसके बाद अनहोनी ना हो जाए ये सोचकर उसका पिता भी उसके पीछे दौड़ा। इसके बाद दोनों ही छत से नीचे जमीन पर आ गिरे। गंभीर हालत में घायलों को सीएचसी में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बच्चा है, उसकी उम्र लगभग 2 साल, मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। उसके पिता लेके आए थे, वो देखने से ऐसा प्रतीत होता है ऊपर छत से गिरा है, उसके दिमाग में चोट थी, खून निकल रहा था वहाँ से। बच्चे की स्थिति क्या है? बच्चा मृत अवस्था में लाया गया था। उसकी आवश्यक सूचना जो है पुलिस कार्रवाई हेतु थाना शाहबाद में भेज दी गई है। उधर रामनगर पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और प्रज्ञा कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक समाजशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर बीबी सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वहीं प्रोफेसर सिंह के निधन की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई। इलाके से उनके अंतिम दर्शन के लिए रामनगर निवास पर लोगों का तांता लग गया, जहां उनके पार्थिव शरीर को अयोध्या धाम अंतिम संस्कार हेतु ले जाते वक्त रास्ते में रामनगर पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार पर अध्यापकों और विद्यार्थियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नम आंखों से विदाई दी। सहारनपुर क्लब में एक्सपायरी डेट की बियर मिलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। डीएम की देखरेख में चलने वाले प्रतिष्ठित सहारनपुर क्लब में सालाना शुल्क 1 लाख रुपए लिया जाता है। ऐसे में आबकारी विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।